मैं कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल के लिए। इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है, ना कोई बस वैसे डायरेक्ट जाती। ये मुझे टूर पड़ा 1,700 रुपये का। तो अगर आप गेट माई गाइड से टिकट बुक करते हो ना, तो भाई बहुत सोच समझ के बुक करना। मैं तो भाई ये कुछ इस तरीके का ट्रैक है, देख लो। हम जाएंगे इस रास्ते से और आएंगे खैर दूसरे रास्ते, पानी में से निकल रहे हैं। और ये वाला ट्रैक देखो, पानी में से निकलते हुए आ रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है यहाँ का, देखो। और भाई यहाँ आ रहा है ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। तो भाई मैं मिला हूँ फिलीपींस के लोगों से यार। हाँ भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सोलो मत करना, आप ग्रुप के साथ ही करना। थोड़ा सही व्यू आ रहा है, आप देखो भाई ये वाला व्यू कितना सही आ रहा है। तो ये देख लो बच्चों के साथ। तो भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। मैं कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल। आज है मेरा डे 48 और मैं हूँ अभी अलमाटी कजाकिस्तान में। भाई ये अभी सुबह के 7 बज रहा है। 7 बजे देखो भाई कितना सही सुबह हो रखा है यहाँ पे। भाई मैंने ये देख लिया इन जगह पे भाई ना ज़्यादा यहाँ पे भाई रात बहुत लेट होती है और सुबह बहुत जल्दी होती है। ये चीज़ तो मैंने देख ली। कल रात भी अंधेरा ना यहाँ पे 9 बजे के आसपास हुआ। तो भाई ये थोड़ा तगड़ा ही सीन लगता है मुझे। अब आज की वीडियो में आप देखने वालों मेरा एक बहुत ही मस्त टूर। तो भाई मैं जो आज टूर कर रहा हूँ ना, वो करने वाला हूँ एसरिक लेक, जो कि यहाँ की सबसे पॉपुलर लेक है, और टर्गन वाटरफॉल। टर्गन मैं लिख भी दूंगा, टर्गन वाटरफॉल। तो ये दो जगह मैं टूर करने वाला, जो मैंने टिकट बुक करी है अपनी गेट माई गाइड्स एप्लीकेशन से। क्योंकि भाई यहाँ पे अकेले इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है, ना कोई बस वैसे डायरेक्ट जाती। इससे अच्छा एक टूर ले लो, जो वो ज़्यादा सही है। ये मुझे टूर पड़ा 1,700 रुपये का, जिसमें मैं भाई अभी एक मीटिंग पॉइंट पे जा रहा हूँ। उस मीटिंग पॉइंट से फिर मैं जाऊँगा बस में, जो वो पूरा टूर लेके जाएंगे। टूर टाइम जो दिखा रहा है पूरा 10 घंटे का है। तो एक बार चल के एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं भाई, कितनी देर में हम पहुँचेंगे, क्या पूरा एक्सपीरियंस टूर है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से पहले मीटिंग पॉइंट पर। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप गेट माई गाइड से टिकट बुक करते हो ना, तो भाई बहुत सोच समझ के बुक करना। मैंने बुक करी है जॉइन माई ग्रीन एशिया टूर है, बट भाई आप इस पर मत करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। क्योंकि भाई मुझे सिर्फ इसको ढूंढने में ही इतना टाइम लग गया। ये एक आपको पूरा एरिया ऐसे लोकेशन दिखेगा, जगह जगह बस पे है ना, सबके अपने टूर के नंबर लिखे रहते हैं। बट जब मैंने जब गेट माई गाइड पर देखा था ना मैसेज, तो भाई इसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी बस पे है ना इनका लोगो लिखा होगा, या कोई बंदा ग्रीन कलर की टी शर्ट में जॉइन में एशिया के लोगों में होगा। बट कुछ भी नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मुझे इनकी गाड़ी मिली है। ये ऐसी गाड़ी है, लिखा हुआ बस पे कुछ और था, गाड़ी कुछ और लेके जा रही है। तो गेट माई गाइड से मैंने बुक करी थी भाई, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इस एजेंसी से तो आप टूर करना ना। इन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज दिया कि भाई कैसा टूर होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं व्हाट्सएप पर मैसेज डाला। तो भाई कम से कम टूर का मैसेज तो डालो कुछ। तो भाई इस टूर का जो हमारा पहला लोकेशन है ना, वो पहली लोकेशन है हमारी बियर वाटरफॉल। तो ये बियर वाटरफॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर वाटरफॉल है। उसके बारे में आपको और चीज़ें ऊपर बताऊँगा। गाड़ी ने हमें ना सामने उतार दिया था। अब यहाँ से ये देखो इस तरीके से एंट्रेंस स्टार्ट है। तो यहाँ से ये आपको गेट दिख जाएगा, इस गेट के अंदर से अब हम जा रहे हैं बियर वाटरफॉल के लिए। तो भाई ये कुछ इस तरीके का ट्रैक है, देख लो। हार्ड ट्रैक नहीं है, और ये भाई मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर ट्रैक उसने बताया है, गाइड ने 2 या 3 किलोमीटर होगा। और बोला कि 30 मिनट्स यहाँ से लगेंगे जाने में। हम जाएंगे इस रास्ते से और आएंगे खैर दूसरे रास्ते से। तो दोनों का व्यू मैं आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। बाकी भाई साइड में नदी बह रही है, मतलब ये वाटरफॉल का पानी होगा जो बह रहा है, और भाई बहुत मस्त लग रहा है। तो अभी चलो और एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आपको इसकी कहानी बताऊँगा भाई, इसको बियर वाटरफॉल क्यों बोलते हैं, वो आगे चल के बताता हूँ आपको। और भाई ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे जगह जगह पे पानी दिख जाएगा भाई, है ना। भाई मस्त बना हुआ है ये वाला ट्रैक भी। भाई करीब है ना 10-15 मिनट चल के एक पॉइंट पे आ गया हूँ मैं। और भाई यहाँ देखो कितना सही व्यू आ रहा है। ये वाला व्यू देखो, पूरा पानी का, पानी में से निकल रहे हैं। और ये वाला ट्रैक देखो पानी में से निकलते आ रहे हैं। तो भाई ये ट्रैक भी मुझे मस्त लगा। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ईजी ट्रैक, बट थोड़ा सा एडवेंचरस आपको चलने में लगेगा। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और बीच बीच में ना भाई ये इस तरीके से पाथवे बनाए हुए हैं। अभी देखो पानी जा रहा है और पानी के बीच में से ऐसे रास्ते बने हुए हैं, देखो। तो भाई ये देख लो, ये है वाटरफॉल, है ना भाई मस्त। अभी इसकी चीज़ें बता दो, पहले 2-4 फ़ोटो ले लूँ। तो भाई ये देख लो, ये है बियर वाटरफॉल, इसके बारे में बताता हूँ। और भाई ये वाली रोड ढंग से क्रॉस करनी है आपको। जब भी जाओ ना, ये देखना भाई पूरा वाटरफॉल यहाँ से निकल के आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ा सेफ्टी होकर क्रॉस करना पड़ेगा।
ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है यहाँ का। देखो तो भाई मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बियर वाटरफॉल। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर वाटरफॉल है। इसका बियर नाम इसलिए रखा गया है कि भाई पहले यहाँ पे बियर आया करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे, खाना वाना यही खाया करते थे। बट जैसे जैसे लोग आते रहे वैसे वैसे भाई बियर्स और ऊपर चले गए। तो अब कहते हैं कि बियर यहाँ पे और हाइट पर रहने लगे। और भाई ये पूरा नेचर व्यू देखो कितना सुंदर है। अगर वाटरफॉल पे आ रहे हो ना तो भाई यहाँ ऊपर आके ज़रूर फोटो लेना। वैसे जनरली लोग नीचे से ले जाते हैं वापस, बट अब हमें वापस थोड़े दूसरे रास्ते से जाना है। ये देखो भाई वाटरफॉल की तरफ आप जा रहे हैं वापस। तो भाई ये फ़ोटो खिंचवाने आए थे यहाँ पे हम। भाई मैं ना आपको इस वाटरफॉल का एक चीज़ बताता हूँ। ये वाटरफॉल इतना ख़ास नहीं है अगर आपको लग रहा है ना कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, बट यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना वो सब एडवेंचर करने आ रहे हैं। इस ट्रैक का जो इस तरीके से ट्रैक दिख रहा है ना, ये भाई मैं इंडियन फैमिली के साथ हूँ। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ अभी हम लोग ट्रैक करके आए। बट ये ठीक ठाक सा है। मैं कोई इसको है ना अगर मैं नंबर दूँ भाई 10 आउट ऑफ 4 नंबर दूंगा। बट मेनली अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो भाई ट्रैक सीरियसली अच्छा है। हाँ ये चीज़ है कि ट्रैक इतना हार्ड नहीं है, आप इजीली यहाँ पे ट्रैक करके आ सकते हो। और भाई यहाँ आ रहे हो ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। अगर आप कोई आपका काम वाम रह रहा हो, कुछ करना हो तो भाई पहले से ही करके आना। यहाँ पर इंटरनेट नहीं आता, ये ज़रूर याद रखना भाई। तो भाई मैं मिला हूँ फिलीपींस के लोगों से यार। एंड Philippines is my favorite country. Really? I love Surigao Philippines. and Cebu. Yeah, You are from where? I'm from India. Yeah. Oh, so now you don't need visa. I know वीज़ा फ्री भाई, फिलीपींस वीज़ा फ्री हो चुका है। तो भाई ये था पूरा हमारा ग्रुप। अब हम है ना ग्रुप के साथ जा रहे हैं वापस। यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नियर बाय हम लोगों ने स्पेंड करें। अब यहाँ से चलो। और बाकी भाई अगर आप आ रहे हो ना, अगर आप जितनी जल्दी यहाँ पे आओगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे सही फ़ोटोज़ ले पाओगे। जो अगर आप ग्रुप के साथ धीरे धीरे आ रहे हो तो भाई आप भूल जाओगे, आपकी फ़ोटो सही आएगी। तो याद रखना अगर आप आ रहे हो, आप तेज़ ट्रैकिंग करके ऊपर आ सकते हो तो जल्दी से ऊपर आ जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है सिस्टम। तो चलो अब नीचे चलते हैं। भाई मैं हमेशा ट्रैकिंग में एक बात कहता हूँ, पहले भी आपने मेरी वीडियोज़ में देखा है कि हमेशा ट्रैक करना आसान है, उतरना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो भाई ये याद रखना। अब भाई ट्रैक करके अब फाइनली नीचे आ चुके हैं। इसमें क्या है, हम गए दूसरे रास्ते से और ये आए दूसरे रास्ते से। हालांकि जिस रास्ते से अभी हम आए ना ये थोड़ा इजी था आना, बस जाने वाला रास्ते में बीच में एक पार्ट आता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी ये देखो कैफ़े वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पर। और ये कुछ इस तरीके से भी और सामने की तरफ आ गया मेन रोड इधर की तरफ। तो भाई ये हम आ चुके हैं इधर। अब यहाँ से जाएंगे हम दूसरी लोकेशन पर जो मैं आपको बता दूँगा। बट आप जब भी अगर ये ट्रिप करो ना भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सोलो मत करना, आप ग्रुप के साथ ही करना। क्योंकि सोलो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा ये वाला ट्रिप। आप ग्रुप के साथ ही करना। और आप गेट माई गाइड पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो देख सकते हो। मेरा इस ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भाई सब कुछ मज़ा लगा। बस जैसा इनका वे था चेक इन का, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मुझे इनको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, ना इनका कोई भाई व्हाट्सएप पे रिप्लाई था ना कुछ था। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जॉइन में से अगर आप तभी बुक करना, अगर ये आपको सस्ता पड़ रहा है, और नहीं तो वरना भाई दूसरा ही बुक करना। मैंने तो 1700 रुपये में करा था जो सस्ता पड़ा मुझे। तो भाई ये अब आ चुके हैं ना हमारी आज की दूसरी लोकेशन के लिए। इस जगह को बोलते हैं एसेक लेक। अब यहाँ पे देखो गाड़ी ने उतार दिया। अब यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो 15-20 मिनट्स तो लगेंगे पहुँचने में। बट यहाँ से आप टैक्सी लेके भी जा सकते हो। अगर आपको टैक्सी लेके जाना, टॉप तक जाना है तो आप टैक्सी लेके जा सकते हो। बट मैं कहूँगा आप वॉक करके जाओ, ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यस, वॉक करके जाओ, लेकिन अगर खलियां पड़ी हो तो आप टैक्सी ले लीजिए। हाँ अगर फिर टैक्सी ले लो। बाकी मैं तो भाई वॉक करके जाना ही प्रेफर करता हूँ। और भाई क्योंकि जो मज़ा नेचर को फील करने में ना वो भाई और कहीं नहीं है। तो भाई ये देख लो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको टैक्सी मिल जाएगी। और ये वैसे वॉक करके जाने के लिए, और यहाँ पर अगर आप टैक्सी से जाना चाहो टैक्सी से भी जा सकते हो। इसकी 500 टेंगे रेट है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये एक ऐसा एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आपकी गाड़ी आती है और इधर तक आपकी गाड़ी आ जाएगी। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये जो बना हुआ है ना लेक, ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से लेक बनी थी। अब यहाँ के पीछे ना भाई कई स्टोरियाँ हैं, जिसमें से एक स्टोरी है कि भाई कोई कहता कि अर्थक्वेक आया था, उस चक्कर में ये यहाँ पे पहले कोई सिटी हुआ करती थी। इस सिटी को पूरी डिमोलिश हो गई, पूरी सिटी उस अर्थक्वेक से ख़त्म हो गई। और जो नेचुरल पानी आया उस पानी से ये लेक बन गई यहाँ पर। और दूसरी स्टोरी कहते हैं कि भाई यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कुछ ख़तरनाक ही लेवल का पानी आया, बारिश ख़तरनाक हुई तो उस चक्कर में सब कुछ ख़त्म हो गया और नीचे ये वाली लेक बन गई। तो भाई ये क्या बोलते हैं एसिक लेक की ये भी एक स्टोरी है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी बनी हुई है। और भाई ये है ना 10,000 साल पुरानी लेक है ऐसा कहा जाता है।
बाकी और 1990 के बाद इसको थोड़ा घूमने फिरने लगे, तो कुछ लोगों ने ऐसा देखा। तो भाई लोग कहते हैं कोई 8,000 कहता है, कोई 10,000 है। तो इसकी एग्जैक्ट स्टोरी तो भाई अभी भी कोई नहीं जानता कि क्या है। और ये जो बने हुए हैं ना, आपको सामने कुछ साइन बना हुआ है, तो ये उन लोगों की यादों में बना हुआ है जो लोग इस डिज़ास्टर में यहाँ पे मारे गए थे। तो भाई उनकी यादों में ये चीज़ें बनी हुई हैं। चलो मैं आपको यहाँ से नीचे चल रहा हूँ, आपको मैं लेक भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, तो भाई ये देख लो कुछ इस तरीके की लेक बनी हुई है। वैसे भाई इस लेक पे है ना, हमें मिले हैं 2 घंटे बिताने के लिए। तो 2 घंटा हम यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। मैं आपको भाई कुछ अलग अलग जगह भी लेके जा सकता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको मॉल। बाकी यहाँ पे भाई स्विमिंग करना अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो याद रखना भाई, स्विमिंग अलाउड नहीं है। और भाई कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं भाई, इनके साथ अगर फ़ोटो वोटो लेना चाहो तब वो ले सकते हो। भाई देखना जरा, है ना कितना खतरनाक। और मैं भाई आपको टाइम का आइडिया बताऊँ ना, यहाँ पहुँचने में, जहाँ पे हमें हमारी गाड़ी ने उतारा था वहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। बहुत इजी ट्रैक था, कोई ट्रैक तो बोल ही नहीं सकता, बस रोड बनी हुई है। तो भाई ये रोड पे वॉक करते आए हैं हम लोग, और मैं आपको मस्त मस्त चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं इसको कंपेयर करूँ भाई हमारे इंडिया से, तो मैं आपको बताऊँ जितनी इसकी हाइप है ना, कोई इतना ख़ास मुझे लगा नहीं भाई, सही बताऊँ तो। बाकी अपने यहाँ पे ना इससे लागुना अच्छी मेरे को लेक देखेंगे। स्पेशली आप कश्मीर चल जाओ भाई, कश्मीर में कितना सही लगेगा। आप डलहौजी चल जाओ, खज्जर चल जाओ, और भाई पेंगोंग लेक वहाँ चल जाओ। तो भाई मैं आपको डेफिनेटली ये कहूँगा कि ठीक ठाक है, वो इतनी वर्थ इट नहीं है। बाकी अगर आप घूमना और थिंग्स टू डू में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या है, यहाँ पे आ जाओ 2-3 घंटे बिताओ। अगर खुद की गाड़ी है ना, उससे आने का फिर यहाँ पे मज़ा ही अलग है भाई। यहाँ पे आके आप ऐसे रेस्ट कर सकते हो जैसे ये भाई लेटा हुआ है, इस तरीके से आप रेस्ट कर सकते हो। बाकी कुछ चारों तरफ ऐसी है। तो चलो आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करा देता हूँ ये वाली जगह। और कोई इतना साफ़ पानी लग नहीं रहा भाई, इतना मुझे कोई ख़ास मज़ा आया नहीं इस पानी में। बाकी मैं इसके लिए आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा विंटर में आओ, क्योंकि भाई विंटर में सब पूरी जम जाती है और फ्रोजन मस्ती अलग ही होते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा वाटरफॉल। ये जो आपको पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना चारों तरफ, ये पूरा भाई वाइट हो जाता है। तो ये विंटर्स में सबसे ज़्यादा मस्त लगेगी। अब भाई ये पूरा ओवरव्यू देख लो आप, इस तरीके की लेक है। तो भाई मैं इस लेक को तो खैर ज़्यादा पॉइंट दूंगा नहीं, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है आज के तो भाई पैसे वेस्ट हुए, क्योंकि ना तो भाई मुझे वो बियर वाटरफॉल को इतना खास लगा, और ना ही मुझे भाई ऐसे लेक लगी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भाई ये पॉइंट तो आप स्किप कर ही सकते हो अगर कम टाइम के लिए आ रहे हो। यहाँ पे ऊपर भी कुछ बना हुआ है, तो मैं भाई ऊपर जा रहा हूँ देखने कि भाई ऊपर क्या है। बाकी देखा जाए तो यहाँ से दूर से भाई लेक का व्यू फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, बट मुझे भाई वो वाइब्स आ नहीं रही जो आनी चाहिए ना वाइब्स। पता नहीं, कोई फील नहीं आ रहा है यार यहाँ पे इस जगह को देख के। बाकी मैं कंपेयर करूँ तो भाई पेंगोंग लेक लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। तो भाई ये देख लो, यहाँ भी मैं लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, है ना भाई मस्त चीज़। भाई वो लोग ऐसा फ़ोटो खिंचवाते हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में। और भाई यहाँ से व्यूज़ बड़ा मस्त आ रहा है। ओ भाई अब बच्चों के साथ आ जाओ, कम कम आ जाओ। तो भाई ये देख लो बच्चों के साथ भी कम कम। तो भाई ये पूरा एरिया अब मैंने कवर कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये आपको पार्किंग एरिया है, यहाँ से आपको नीचे जाने का रास्ता है, और एक आपको जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला एरिया जो लोगों की यादों में बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके की फ़ोटोज़ लगेगी। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक यहाँ की जगह जो मुझे लगी वो वाली, जो फिर भी थोड़ी ठीक लगी, बाकी कोई इतना ख़ास नहीं है। तो चलो अब वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। वैसे तो अभी ऑलमोस्ट 50 मिनट बचे हैं। वहाँ पे मैंने 1-2 आउटलेट देखे थे, हो सकता है कुछ भाई पीने वीने को मिल जाए। खाना मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगा हूँ नहीं, मेरे को बस जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो वहाँ चल के देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। मैंने आउटलेट तो देखे थे, वो कॉफ़ी है नहीं है, मुझे बस वो देखना है। अब भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पर आपकी गाड़ी उतारेगी और यहीं पर ना आपको इस तरीके से आउटलेट बन जाएगा। अब जैसे मैंने देखो ये कॉफ़ी ली है जो मुझे पड़ी है 1000 टेंगे की। 1000 टेंगे कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये के, 150-200 रुपये के आसपास की मुझे कैपेचिनो यहाँ पे पड़ी है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें आप कुछ खाने के लिए लेना चाहो खाने के लिए ले सकते हो। यहाँ पे सोविनियर्स हैं भाई, कुछ सोविनियर्स भी आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके की सोविनियर की शॉप है, अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। और ये कुछ भाई खाने वाने की आउटलेट्स हैं, तो यहाँ से देखो स्प्रिंग पोटैटो वगैरह ये सब भी लेना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये देख लो क्या क्या है, स्प्रिंग पोटैटो, बाकी भाई और हॉट कॉर्न, बाकी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। चिप्स वगैरह भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी भी है।
तो भाई यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें तो हैं, और ये पता नहीं भाई क्या बिक रहा है, ये तो मेरे समझ से बाहर है चीज़ें। भाई देखना आड़ी टेढ़ी सी, तो भाई इन चीज़ों से तो भाई दूर रहना ही पसंद है। तो भाई ये अब वॉक करके मैं आ चुका हूँ पार्किंग वाले एरिया में, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से भाई वापस जाएंगे सिटी की तरफ, जो अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। और सामने की तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है, वो आपको बस दिख रही होगी, उस बस के पास खड़ी है। तो यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट मेरे पूरा दिन निकल गया। अब जो रास्ता है वो 2.5-3 घंटे का है। अब यहाँ से चलते हैं हॉस्टल। अब यहाँ हॉस्टल में आपको रास्ता दिखाओ ना दिखाओ, मैं देखता हूँ कुछ ढंग का लगा तो भाई हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का एरिया बना हुआ है, आप देख लो।